नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। मतगणना से पहले कांग्रेस की अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद। कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता भी इस बैठक में शामिल। सावधानियों के साथ ही नतीजों पर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद। कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता भी बैठक में शामिल। मतगणना से पहले कांग्रेस की अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद। तो देखिए, बैठक कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन इससे पहले आपको एक और बात बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक इससे पहले कल हो चुकी है। खुद कैलाश विजयवर्गीय का लगातार डेरा है। इस बीच कांग्रेस एग्जिट पोल के बाद बैठक कर रही है और ये बैठक अपने आप में बहुत ही खास है। इसके खास होने की वजह यह है कि देखिए, कांग्रेस भी बस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं कुछ जो एग्जिट पोल्स हैं कुछ चैनल्स के, वो ये दिखाते नजर आ रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है और दोनों के बीच खींचतान चल रही है कांग्रेस बीजेपी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो एक जानकारी ये भी है एग्जिट पोल के आधार पर कि कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस बीच देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। एग्जिट पोल को लेकर हरीश रावत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी बिल्कुल परेशान हो चुकी है। लिहाजा अब वो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू करना अपना प्लान है उस पर काम कर रही है। पिछला रिकॉर्ड भी भाजपा का इसी तरीके का रह चुका है। भाजपा जो है तोड़ फोड़ में और अपनी गंदी हरकतों पर विश्वास कर रही है, लेकिन जनता ने सब चीज़ें समझ करके स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया, स्पष्ट मैंडेट दिया। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस अवसर पर सारी बहनों को, सारी नारी शक्ति को, महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सब लोगों की तरफ से अपनी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। शुभकामनाएं। भाजपा मतगणना से पहले कांग्रेस की अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, प्रभारी देवेंद्र यादव हैं जो शामिल हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा भी, उनके समेत कई नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। सावधानियों के साथ ही नतीजों पर चर्चा होगी। संदीप मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, नेताओं का जुटना शुरू हो चुका है। बैठक का जो मतलब और मकसद है वो भी बिल्कुल साफ है, क्लियर है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या कुछ रह सकती है? जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति के आरोप बीजेपी पर लगाने कांग्रेस ने शुरू कर दिया, खुद हरीश रावत भी यह बात कह रहे हैं, तो क्या उसी जोड़ तोड़ से अपने नेताओं को बचाने की जुगत पे बैठे हैं आज यहाँ नेता? कहीं ना कहीं कांग्रेस की आज ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर देहरादून आए थे बीजेपी में, उन्होंने एक बड़ी बैठक ली थी और यही अब कांग्रेस मान की चल रही है कि जिस तरह का घटनाक्रम 2016 में हुआ है या फिर पूर्व में हुआ है, कि जिस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है, आरोप लगाती है, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जो अहम बैठक चल रही है, देहरादून के एक होटल में ये बैठक चल रही है। तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद है और इसके अलावा जो दीपेंद्र हुड्डा है, प्रभारी है, पर्यवेक्षक है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो लगाया जा रहा है जिस तरह से कयास की जो कांग्रेस है, जो उसके विधायक जीत के आएंगे तो उनको वो सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही है। इसके लिए एक जो पूरी जो रूपरेखा है, तैयारियां हैं वो की जा रही है कि आखिरकार किसी भी जो विधायक हो उसकी कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त न की जाए बीजेपी द्वारा। जिस तरह से अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, तो इस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए ये अहम महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बिल्कुल इसमें ढिलाई न करे। तो लिहाजा इसी वजह से
एक जो बड़ी बैठक है ये यहाँ देहरादून में चल रही है और संभावित जिस तरह से लग रहा है कि आखिरकार कांग्रेस एग्जिट पोल में लगातार सरकार बनाती हुई दिख रही है, तो उसको उस संभावित आंकड़े को देखते हुए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अपने आप को सेव कर रही है। हालांकि इससे पहले जो हरीश रावत ने एक बयान दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एग्जिट पोल पर हालांकि हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की ओर भी जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पूरी सरकार है वो सीधे तौर पर कांग्रेस बनाएगी और हम अपने विधायकों को सेव करने के लिए लगातार ये बैठक कर रहे हैं। और एक चुनावी जो मतगणना के दिन जो पूरी रणनीति रहेगी, रणनीति के अनुसार ही पूरी कांग्रेस है वो बिल्कुल काम करने जा रही है। क्योंकि जानकारी आपके पास में क्या है इस बैठक को लेकर? क्या कुछ ऐसे नाम हैं नेताओं के जो इधर उधर खिसक सकते हैं, जिनको लेकर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है, या फिर उनको आगे किस तरीके से बचाकर रखना है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनको साथ में रखने को लेकर, छुपा कर रखने को लेकर कोई स्ट्रैटेजी की बात चल रही है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरह से कुछ दिनों पहले बीजेपी ने एक बयान दिया था कि कहीं ना कहीं जो कुछ विधायक जो ऐसे हैं जिनसे कि लगातार वो संपर्क साध रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में है, ऐसे बीजेपी की ओर से बयान आया था। तो लेकिन हालांकि नाम उसमें स्पष्ट नहीं हो पाए थे कि आखिरकार किन विधायकों को लेकर कहा गया था, किन नेताओं को लेकर कहा गया था। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस एक धड़े की बात की जाए, जो 2016-17 में सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो गया था, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस की अभी उन पर भी जरूर निगाहें होंगी कि उनको आखिरकार वापस कर लिया जाए, जिसमें कि जो यशपाल आर्य आए हैं वो जरूर कांग्रेस में वापसी आए हैं, हरक सिंह रावत हैं वो जरूर वापसी आए हैं, तो कुछ और जो नेता हैं हो सकते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर इस बात पर मंथन करेगी कि अपनी ओर से मजबूत एक रणनीति बनाएगी कि वहां पर जो नेता है उनको जरूर वापस लिया जाए और अपना कुंबा भी है वो कहीं ना कहीं संभाल लिया जाए, ताकि जिस प्रकार की गति कांग्रेस की 2016-17 में हुई थी तो उस प्रकार की फिर गति न होने पाए। इस वजह से भी कई विधायकों को सेव रखा गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है, ये सारी बातों पर उनको कोई एतबार नहीं। 43 से जो बातें यानी एग्जिट पोल की है उन पर कोई एतबार नहीं, उनकी तो सरकार बनने जा रही है, ये तय है। 43 से 45 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी, गणेश गोदियाल ने यह दावा भी किया। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये एग्जिट पोल के अनुमान पर उनको कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं। 43 से 45 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट उन्हें आए हैं वो दिखा रहे होंगे, कुछ कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस निश्चित रूप में इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने में है कि 43 और 45 सीटों के बीच कांग्रेस निश्चित रूप में जीत कर सकती है। और दीपेंद्र हुड्डा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाया है। देहरादून पहुंच चुके हैं कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोला और कहा उत्तराखंड में तोड़फोड़ की राजनीति की जरूरत पड़ेगी नहीं। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 10 तारीख को परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक विशेष ऑब्जर्वर के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी को उत्तराखंड भेजा है। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ऑब्जर्वर के रूप में इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है कि मतगणना और मतगणना के बाद जो हालात होंगे उसमें एज ए ऑब्जर्वर दीपेंद्र हुड्डा जी की अहम भूमिका होगी। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद भाई। सर, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और कल से सर सर्वे, सैंपल सर्वे कह लें या एग्जिट पोल कह लें, आना लग गए हैं। अभी तक के जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स ने दिखाया कि नेक टू नेक है और कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंडेट भाजपा की ओर है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दिखाते हैं, उसके ज़्यादा मायने नहीं रहते। जैन साहब, हमारा खुद का आकलन ये है, जो हमारा खुद का फीडबैक है, मैं स्वयं भी प्रचार में था उस समय, मैंने भी उस बात को महसूस किया। हमारी पार्टी के भी सारे प्रत्याशियों से हमने फीडबैक जो लिया है, उत्तराखंड में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है और एक मजबूत कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जनादेश उत्तराखंड में लोगों का मिला है, ऐसा हमारा मानना है। निश्चित तौर से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे मजबूत सरकार बनाने में सक्षम होगी। और केवल उत्तराखंड ही नहीं, 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, हमारा मानना है हमारी पार्टी का 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। 5 में से 4 राज्यों में, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन 4 राज्यों में सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव निश्चित है और बदलाव में निर्णायक भूमिका में कांग्रेस पार्टी आएगी, ऐसा हमारा मानना है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि परिणाम चाहे जो हो, सरकार हम ही बना रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ चुके हैं, तो आखिर इसके मायने क्या हैं? ये तो आप उनसे पूछिए। आप कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ
तोड़ फोड़ के एक्सपर्ट लोग आए हैं। अब मुझे नहीं पता किन के बारे में उन्होंने वो बात कही, और कैलाश जी भी हमारे पुराने परिचित हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जनादेश को तोड़ना फोड़ने की अगर कोई नीयत कोई पार्टी रखती है तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मगर बहरहाल मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं जो कोई अगर इस ताक में बैठा हो, यहाँ को तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश उत्तराखंड की जनता ने छोड़ी नहीं है। उत्तराखंड के जनता ने मजबूत सरकार के लिए जनादेश दिया है और यहाँ पे हम मजबूत सरकार बनाएंगे 10 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी। हुड्डा जी, अगर ओवरऑल एग्जिट पोल्स को हम देखें तो एक तरफा मैंडेट कांग्रेस को कोई भी नहीं दे रहा है, जबकि नवंबर दिसंबर में जो वेव थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बेहतर दिख रही थी। वो क्या चुनाव आते आते क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट ने उसे क्रैक कर दिया या एग्जिट पोल्स गलत दिखा रहे हैं? हम मानते हैं कि हमारी जो नवंबर दिसंबर में आप बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा वेव है। तो हमारा ये मानना है कि जितना आप मान रहे हैं जैन साहब, उससे ज़्यादा वेव है कांग्रेस की उत्तराखंड में। आप देखना 10 को। हुड्डा जी, इस आपसे बार बात करेंगे 10 को हम यहीं हैं। हुड्डा जी बता रहे हैं इस बार के चुनाव में निर्दल और बसपा जैसे दलों की अहम भूमिका हो सकती है, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि ऐसे लोगों का भी सहयोग मिले? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड में, तो ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक भी हो जाते हैं और निरर्थक भी हो जाते हैं। जब एक बार बहुत मजबूत सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद यदि कोई विधायक उस सरकार में सहयोग अपना देना चाहे तो उस समय पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी थे जिन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का मैंडेट इतना बड़ा होगा कि बहुमत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी और बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के आने की बात है तो वो जिस चीज के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और उन्होंने दावा किया कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, नंबर कुछ भी हो। उत्तराखंड में सरकार के काम पर जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। उत्तराखंड में 2 दिनों के बाद मतगणना होनी है और 10 तारीख को करीब 1 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता का जनादेश किस ओर है। लेकिन कल शाम को आए हुए ये सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। हालांकि कुछ सर्वे ये भी संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है। हमारे साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं। सर, यूं तो अभी रिजल्ट आना बाकी है, पर कल के जो सैंपल सर्वे हैं या इसे हम एग्जिट पोल कह सकते हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है, आखिर ये क्या संकेत है? देखिए, वही संकेत है जो हम लोग शुरुआत से ही कह रहे थे कि हम सारे मिथकों को तोड़ के एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 10 तारीख के रिजल्ट के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि सारे मिथक टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस पर राज्य में सरकार बनाएगी। सर, ऐसा क्या रहा कि जो कांग्रेस जो नवंबर दिसंबर तक इतना कॉन्फिडेंट थी, एक उसकी वेव भी कहीं ना कहीं दिखती थी, चुनाव आते आते क्या वो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आ पाई कि एक तरफा मैंडेट ले पाती? फाइट की स्थिति में कैसे फंस गई? देखिए, कई कारण है। एक तो कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में खत्म हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जैसा एक विराट नेतृत्व और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व जो उसको पूरी तरह से देश के लोगों ने नकार दिया है। दूसरा, जिस तरह से अंतर कलह से उलझी पड़ी थी, और जब एक वरिष्ठ राजनीतिक कांग्रेस के ये कहें कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, तो उनकी सत्ता के प्रति एक ये लस्ट, लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती कि आज लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। बजाय जनता के हितों के से सरोकार रखने के अगर आप ये कहें कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, तो इससे सीधे सीधे लगता है कि आपको सत्ता की भूख है। तो ये कई कारण थे। और फिर लोगों को ये भी याद था कि 2017 में जब सरकार पलटी थी तो किस कारण जिस तरह भ्रष्टाचार इस राज्य में चरम पे पहुंच गया था, खनन माफिया, शराब माफिया को संरक्षण मिल रहा था। तो ये एक साक्षर प्रदेश है, इस प्रदेश में लिटरेसी रेट में नंबर 2 है। यहाँ के लोगों की मेमोरी में चीजें याद थी। सर, एक चर्चा ये भी है कि इस बार के चुनाव में निर्दल विशेषकर बसपा की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं ऑफर कर रही है या उनसे संपर्क में है या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको? देखिए, मैंने कहा ना, लबोलबाब होता है सरकार बनाना, और हम लोग सरकार बना रहे हैं। कैसे भी हम सरकार बना रहे हैं। तो ये सुबोध उनियाल जी थे जिनका कहना था कि हम सरकार बना रहे हैं, भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, पर जो मैंडेट बढ़कर मिला उसकी असल वजह प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है। तो कांग्रेस को जो स्थिति बैकफुट पर दिखी उसकी वजह उनकी अंतरकलह भी महत्वपूर्ण रूप से रही है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ
सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कुमाऊं हो या गढ़वाल, दोनों ही जगहों पर बीजेपी को बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार के काम पर जनता ने मुहर जो लगाई है। सर्वे के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है और बीजेपी सरकार बना रही है। किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। परिणाम बहुत जल्द सबके सामने होंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब मतगणना का इंतजार है। 10 तारीख को खुलने वाली ईवीएम से स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसके पक्ष में पब्लिक रही। हमारे साथ कुमाऊं भाजपा के बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बंशीधर भगत जी हैं। सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, विशेषकर यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का क्या रुझान आपको दिखता है? मुझे इस चुनाव में कुमाऊं या गढ़वाल दोनों स्थानों पर अच्छे लक्षण दिखते हैं और विशेष रूप से महिलाओं का तो बेहद समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और मोदी जी को है और अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कुमाऊं में ही हरीश रावत जी भी थे जो कि लाल कुआं सीट से थे। वो मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिल रहा है। तो आखिर कांग्रेस में ये क्या स्थिति है और इसकी वजह क्या है? पहले जीत तो लें, वो जीत लेंगे तब बात होगी। अभी तो मुख्यमंत्री की बात तो बहुत दूर की है। जीतने के लिए भी लाले पड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, पार्टी ने अब की बार 60 पार का जो लक्ष्य दिया था उसको कितना पार्टी पूर्ण कर पा रही है, आपको क्या लगता है? 100% हम उसके करीब पहुँचेंगे, उसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके करीब तक हम पहुँचेंगे, पिछले सरकार से ऊपर रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आए हैं, आज उन्होंने बैठक भी की है। क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं और क्या तैयारी है? बैठक भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। बैठकों से नज़दीकी बढ़ती है, बैठकों से बातचीत होती है, कोई नई बात निकलती है। मतगणना हमारे सामने है। मतगणना के लिए क्या क्या टिप्स दिए जा सकते हैं, ये सब उन्होंने दिया है। इसके लिए बहुत अच्छा बैठक का स्वरूप रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हुए हैं, उनसे कांग्रेस बहुत डरी हुई है, आखिर इसकी क्या वजह है? चोर की धाड़ी में दिल का। तो ये थे बंशीधर भगत, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है। विशेषकर महिलाओं का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला वो निर्णायक साबित होगा और 60 पार का निर्णय, जो 60 पार का पार्टी ने लक्ष्य लिया था, वो पूर्ण होगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला कार्यक्रम में मौजूद रही। कांग्रेस की कई महिला पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुई। कांग्रेस की कई महिला पदाधिकारी शामिल हुई। महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला कार्यक्रम में मौजूद रही। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैलाश अस्पताल में भर्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह शशिकांत दीक्षित का हालचाल जाना, उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कैलाश अस्पताल के डायरेक्टर पवन शर्मा ने सतपाल महाराज को बताया कि क्षेत्र कार्यवाह शशिकांत दीक्षित जी लीवर की बीमारी से बीमार हैं और उनको लीवर में यानी तकलीफ है, प्रॉब्लम है। अब उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है।